ETC गाइड में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को सी लैंग्वेज में जो आफ्टर है उन्हीं के बारे में सिखाएंगे, ठीक। यानी कि इम्पोर्टेंट जो आफ्टर हमारा जो ऑपरेटर हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दोस्त थे, उसी को हम सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए, यानी कि अगर हम चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए ही लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज में हमारे विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर हैं, तो उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार तो कर ही लेना, ठीक है। तो एन ऑपरेटर इज ए स्मॉल एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन ए वेरिएबल आर वैल्यू। इनकी हमारा जो ऑपरेटर है वो एक सिंबल है जो ऑपरेट करता है एक वेरिएबल को या एक वैल्यू को, ठीक। यानी कि एक वैल्यू या वेरिएबल के एक वैल्यू या वेरिएबल के बीच में जो हमारा ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रेशनल etc। यानी कि इसका काम है, यानी कि हमारी विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जैसे कि अर्थमेटिकल होगी, लॉजिकल होगी, रेशनल, और भी बहुत सारी ऑपरेशन हैं, ठीक है। व्हेन ए प्रोग्रामर वांट्स टू परफॉर्म सम टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन देन यू हैव टू यूज ऑपरेटर्स, यहाँ पर ऑपरेटर्स है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई हमारा प्रोग्रामर है वो कोई भी हमारी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है यानी कि उसे परफॉर्म करना चाहता है तो उसे ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। द पर्पज ऑफ ऑपरेटर्स इज मेनली फॉर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। और जो हमारा उद्देश्य जो होता है ऑपरेटर्स का वो मुख्य होता है, यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को ही करना। क्योंकि दोस्तों हम केवल आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी और अच्छे से तैयारी भी हुई होगी, ठीक है। हम केवल एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी, यानी कि सी में ऑपरेटर क्या है, ठीक। उनकी टाइप्स को देखते हैं। इन सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन सी। यानी कि जो सी हमारी लैंग्वेज है उसमें विभिन्न प्रकार के हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ हमने नीचे लिखे हुए भी हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक, सी में। तो द पर्पज ऑफ दिस ऑपरेटर इज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन etc। यानी कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं यानी कि उनका मेनली वर्क होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को ही करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ही करना, ठीक है। तो अब ये किस प्रकार से यूज करते हैं वो उसे देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस है यानी कि एडिशन, तो बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी कि ये दो ऑपरेंड्स के बीच करता है। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी, ये दो हमारे ऑपरेंड हैं जिनकी वैल्यू हमने एक दोनों की 5 रख ली है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे हैं ये ऑपरेंड हैं दोनों ए बी, और ये बीच वाला ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक। तो जब हम इन्हें दोनों को ऐड करें तो हमारा 10 हो जाएगा, तो ये तो प्लस का काम होता है। इसके बाद अगर हम माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन करें, ये भी हमारा दो ऑपरेटर्स के बीच वर्क करता है, ऑपरेंड के बीच वर्क करता है, ठीक है। तो वैल्यू हमने यहाँ पर इनकी पहले ही असाइन कर दी 5, ठीक है। तो ए माइनस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, तो ए इंटू बी तो 25 हो जाएगा हमारा, ठीक। इसी प्रकार डिवीजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ए डिवाइड बाई बी तो बनाएगा 5 एकम 5 बना गया। इसी प्रकार मॉड्यूलस का काम हमारा होता है रिमाइंडर को फाइंड आउट करना। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ए मॉड्यूलस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जे भी हमारे दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है तो रिमाइंडर का काम करता है, तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस यानी कि इंक्रीजेस द इंटीजर वैल्यू बाय 1, ए प्लस इक्वल टू 6, तो 5 था हमारा तो 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो डबल प्लस का सिंबल काम करता है। इसके बाद डबल निगेटिव यानी कि डिक्रीज द इंटीजर वैल्यू बाय 1, बी माइनस इक्वल टू 4, ठीक। यानी कि इसमें डिक्रीज कर देता है वैल्यू को। इसका दूसरे नंबर पे हमारा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो मेनली यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी कि इसका मेन उद्देश्य होता है इंटीजर वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल प्लस सिंबल, ठीक है, ऑपरेटर, यानी कि डबल प्लस सिंबल ऑपरेटर द्वारा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो प्लस प्लस एक्स अगर हम लिखें तो विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इंस्टेंटली। तो यानी कि अगर हम प्लस प्लस वैल्यू को करेंगे तो ये हमारा वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, ठीक, एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, वो भी हमारा एग्जीक्यूशन के बाद में करेगा, ठीक, पहले एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद में वैल्यू को इंक्रीज करेगा। बट इफ़ इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल देन इट गेट इंक्रीज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यानी कि अगर हम इसे कोई हमारा जो वेरिएबल उसके हम अगर इसे बाद में रखेंगे, ठीक है, तो इट गेट्स इंक्रीज बिफोर द एग्जीक्यूशन, तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा एग्जीक्यूशन से पहले ही, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले ही इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो मेनली यूज्ड फॉर डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, इसका भी मेन उद्देश्य है डिक्रीमेंट करना इंटीजर की वैल्यू को, ठीक। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल माइनस सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस माइनस एक्स विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इंस्टेंटली, ठीक है, तो तुरंत ही हमारी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा ये। बट इफ़ इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल देन इट गेट्स डिक्रीज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यानी कि अगर हम इसे जो हमारा वेरिएबल है उसे उसके बाद में अगर हम इसे पुट कर देंगे तो देन इट गेट्स डिक्रीज, तो हमारा जो डिक्रीज होगा बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले ही, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसके एग्जीक्यूशन से पहले ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, द पर्पज ऑफ दिस ऑपरेटर इज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल, द मोस्ट यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल साइन, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन उद्देश्य होता है यानी कि वैल्यू को असाइन करना दूसरी वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं इनके यूजेस को। तो देखिए सबसे पहले प्लस का सिंबल है तो a इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर हमारी a के अंदर b आ जाएगी, तो कुछ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं b इक्वल टू a, ठीक है। यानी कि जो a में वैल्यू स्टोर b में वैल्यू स्टोर होगी वो a के अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो a की वैल्यू b में भी आ सकती है। इसी प्रकार जब प्लस का सिंबल है तो इक्वल टू हमने लिखा a प्लस इक्वल टू b, यानी कि a में b की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस बी, ठीक। इसी प्रकार माइनस इक्वल टू, तो a माइनस इक्वल टू b, तो यानी कि a में से b की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार a इक्वल टू a माइनस बी होगी, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई इक्वल टू a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइड, तो a डिवाइड बाई b, और इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार मॉड्यूलस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब 5 नंबर पे अब हमारा आया रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो मेनली यूज्ड फॉर चेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स, यानी कि ऑपरेंड्स के बीच रिलेशनशिप चेक करता है जी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की हेल्प से यू कैन चेक वाइदर वन वैल्यू वन ऑपरेंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द अदर ऑपरेंड आर नॉट। यानी कि इसके द्वारा से हम यह चेक कर सकते हैं कि यानी कि कोई हमारा जो ऑपरेंड है वो दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है छोटा इक्वली क्या भी है, वो सब भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट रिटर्न्स वन व्हेन द रिलेशन इज ट्रू, यानी कि ये वन को रिटर्न कर देगा जब हमारा रिलेशन ट्रू होगा, ठीक। एंड व्हेन इट इज फॉल्स इट रिटर्न्स जीरो, यानी कि जब हमारा रिलेशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा ये जीरो रिटर्न कर देगा। तो देखिए अब इसकी एक्टिविटी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वल इक्वल टू डबल इक्वल का सिंबल हमने लगा लिया, इक्वल टू 5 इक्वल 5, ठीक। तो इसका अब हमने यूज देखा तो 5 5 है हमारा दोनों, तो बिल भी 1, तो हमारा 1 हो गया, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। इसी बात ग्रेटर देन, ठीक। तो 5 ग्रेटर देन 6 दिख रहा है कि गलत है, तो बिल भी 0 हो गया हमारा, यानी कि फॉल्स। इसी प्रकार लेस देन, ठीक, तो 6 लेस देन 7, ठीक, कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा 1 रिटर्न हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, बिल भी 1, यानी कि 2 हमारे ग्रेटर देन है 1 से, तो 1 कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक। इसी प्रकार लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो कंडीशन हमारी 1 हो गई, यानी कि हमारा 1 है वो लेस देन है, ठीक है। यहाँ पर जो नॉट है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 6, कंडीशन हमारी ट्रू, यानी कि जो इक्वल में नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। दोस्तों हम इन सभी नोट्स की स्क्रीनशॉट भी लेते जाना,
तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिकल ऑपरेटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसका मेनली उद्देश्य डिसीजन मेकिंग में वर्किंग करना। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स आइदर 0 और 1 वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो 1 रिटर्न करेगा, और कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये हमारा 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो चलिए अब इसके यूज को हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा एंड आया है। ठीक, लॉजिकल एंड। तो ट्रू ओनली इफ़ ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि जब इसकी सभी कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, ठीक, तब ये हमारा 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। इसके बाद हमारा आया आर। ठीक, लॉजिकल आर। तो ट्रू ओनली इफ़ आइदर 1 कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि अगर इसमें एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगी तो यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद है नॉट, लॉजिकल नॉट। तो ट्रू ओनली इफ़ द ऑपरेंड इज 0, अगर कंडीशन 0 होगी तो हमारा 1 आ जाएगा, कंडीशन अगर 1 होगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। इसके बाद हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। तो आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में ही इसका मेन पर्पज वर्क करना है। ठीक, इट इज सिमिलर टू एन इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट के ही सिमिलर है। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? एक्सप्रेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1 मान लीजिए मेरी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क सिंबल, स्टेटमेंट 1 कोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन। ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन 1 इज ए बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन 1 है जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन होगी। ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पर हमारी कंडीशन होगी। ठीक है। तो इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है यहाँ पर कंडीशन। ठीक है। तो इफ़ द एक्सप्रेशन 1 रिटर्न्स ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल गेट एग्जीक्यूट, यानी कि अगर हमारी यहाँ पर की कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इफ़ द एग्जीक्यूशन 1 रिटर्न्स फॉल्स देन स्टेटमेंट 2 विल गेट एग्जीक्यूट, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो चलिए अब लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो सी आल्सो प्रोवाइड स्पेशल ऑपरेटर फॉर द बिट ऑपरेशंस बिटवीन 2 वेरिएबल। ठीक, यानी कि हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि बिटवाइज ऑपरेटर है, जो भी हमारा 2 ऑपरेंड्स के बीच में या 2 वेरिएबल के बीच में वर्क करता है। ठीक है। तो इसके वर्क क्या है, इसे किस प्रकार से और नोन करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये सिंबल है हमारा लेफ्ट शिफ्ट का। ठीक है। तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक ये हमारा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, क्योंकि बाइनरी नंबर पर ही वर्क करेगा ये। ठीक है। इसके बाद बाइनरी बंस कम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद ये हमारा बाइनरी एंड ऑपरेटर एंड बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर बना है यहाँ पर, तो बाइनरी और ऑपरेटर। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पहली बार आए तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।